नमस्ते दोस्तों, आज हम डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करेंगे फरमे से। पहले कपड़ों को हम सही तरीके से फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें कि कपड़ा सीधा और बराबर फोल्ड हो। अब अपनी हम यहाँ पे फरमे को इस तरह से हम रखेंगे। फरमे के रखने के बाद फिर यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। जिस तरह फरमा है उसी तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसमें ये 40 साइज का है। यहाँ पे पहले हम 2.5 इंच का इस तरह से गला हम माप लेंगे, इसकी चौड़ाई शोल्डर का। उसके बाद फिर हम इसको सही से बिठा लेते हैं। फरमे को निशान लगा लेंगे हम इसमें। अपनी बॉडी मेजरमेंट के अनुसार या फिर पुराने ब्लाउज के मेजरमेंट के अनुसार मार्किंग करेंगे। वेस्ट, कमर, ब्लाउज की लंबाई मार्क करेंगे हम। ये हम फरमे से कटिंग कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट फरमे को रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम ब्लाउज से इस तरह मापेंगे, पुराने ब्लाउज से। यहाँ पे इस तरह पकड़ के हम यहाँ से इस तरह मिलाएंगे। यहाँ पे 10 इंची ये बना हुआ है इधर। अब इसकी हम लंबाई मापेंगे। लंबाई इस तरह से मापेंगे। यहाँ पे 13.5 इंच है। यहाँ पे अब हम यहाँ 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं पहले। नीचे कमर के साइड में हम 9.5 इंच पे लगा रहे हैं। अब इस पे यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगा रहे हैं 14.5 इंच या 15 इंच पे हम निशान लगा सकते हैं। हाफ इंच ऊपर में हम छोड़ दिए हैं सिलाई के लिए। 1 इंच नीचे हम फोल्ड करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर हम गला थोड़ा सा हम और ज़्यादा डीप करेंगे इसमें। इसके गला के अनुसार हम इसको मापते हैं पहले। ब्लाउज को अच्छी तरह से मोड़ने के बाद यहाँ पे हम इस तरह मापे हैं 3.25 इंच है। यहाँ पे निशान लगा लिए। हाफ इंच ऊपर में छोड़ देंगे हम, सिलाई के लिए जाएगा। उसके बाद फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। इस तरह से हम फरमे को रखेंगे। इससे भी हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस तरह से। ऊपर की साइड में हमें कम नहीं करना है, बस नीचे की साइड में हम थोड़ा सा कम करेंगे। निशान लगाने के बाद फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फरमे से कटिंग करने के बाद क्या होता है कि सही से सिलाई इसका होता है। फिर बाद में हमको नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट हम सिल सकते हैं। क्योंकि मापने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम इससे फरमे से कटिंग कर रहे हैं अभी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम इस तरह से इसमें हम पट्टी निकाल लेंगे। ये कमर पट्टी, इसमें कपड़ा थोड़ा कम है इसलिए हम पट्टी पहले निकाल लेते हैं। जिस तरह से मेरा कपड़ा है उसी तरह से हम निकालते जाएंगे। जिधर से हमको कपड़ा मिल रहा है उस तरह से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे पट्टी को हम फरमे से रख के इसकी हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम फिर खोल देंगे इसको। अब यहाँ पे हम तीरा निकालेंगे। इस तरह से हम तीरा रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर इसमें हम निशान लगा लेंगे। जिस तरह से इसका फरमे का साइज़ है उसी तरह से हमको कटिंग करना है। ज़रा से भी इधर उधर नहीं करना है, सेम रखेंगे हम। अगर गला कम बेसी करना है तो वो कटोरी में हम कम बेसी करेंगे। थोड़ा सा तीरा के साइड में हम नीचे से कम कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से हम कटिंग इसी तरह से करेंगे। इधर घुमाते हुए इसको हम फिर यहाँ से काट लेंगे हम। अब हम कटोरी निकालेंगे। पहले हम बाजू ही निकाल लेते हैं, क्योंकि कपड़ा हमको इधर ही थोड़ा सा बचा हुआ मिला है, तो पहले हम बाजू निकाल लेते हैं। बाजू में भी हमको कपड़ा जोड़ना पड़ेगा, इसमें हम जोड़ लेंगे बाद में। उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है उसी से हमको कटोरी निकालना पड़ेगा इसमें। इसमें हम थोड़ा सा जोड़ देंगे कपड़ा को। अब यहाँ पे कटोरी को हम रखेंगे। एक पीस हम पहले कटिंग कर लिए थे दूसरी साइड से, अब यहाँ पे इसको हम रखेंगे।
उसके बाद निशान लगा के हम फिर इसकी कटिंग करेंगे। फर्मा को इसमें हम इस तरह से रख के फिर हम कटिंग किए थे, थोड़ा सा हम इससे बड़ा किए हैं नीचे की साइड में। उसके बाद यहाँ पे नीचे पट्टी लगाने वाला हम यहाँ से रखेंगे फर्मा को इस तरह, फिर हम पट्टी निकाल लेंगे। क्योंकि एक बार में हम निकालते तो कपड़ा नहीं बच रहा था, इसलिए हमको 2 बार में निकालना पड़ा। अगर ज़्यादा कपड़ा है तो इस तरह से हम फर्मा को रख के डायरेक्ट एक ही बार में हम निकाल सकते हैं। इसमें थोड़ा कपड़ा कम था, इसलिए हमको इस तरह से इसमें निकालना पड़ा। दोनों पट्टी हम साइड से निकाल लेंगे दूसरी कपड़ा में, इधर से एक निकाल लें, एक और हम दूसरी तरफ से निकाल लेंगे।